बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेस। एसिड बेस स्ट्रेंथ, जो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है उस पे, उसके स्ट्रक्चर पे जो भी इफेक्ट्स जो होते हैं ना हमारे पास है, वो आज हमने डिस्कस करना है। इससे पहले जो हमारा जो लेक्चर था वो था हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी और स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी। ये हमने एक प्रीवियस लेक्चर में जो है ना डिस्कस कर लिया था। आज जो है ना हमने इसके इफेक्ट्स जो है ना कंप्लीट डिस्कस करने हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे केमिस्ट्री की, तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं इसके इफेक्ट्स। तो इसके टोटल 5 इफेक्ट्स हैं हमारे पास जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट्स करते हैं। फर्स्ट इफेक्ट है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, उसके बाद हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट्स। टोटल हमारे पास 5 इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट्स। इसको वन बाय वन हमने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ और डोनेशंस थ्रू सिग्मा बॉन्ड इज रेफरेड टू द इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज करते हैं थ्रू दी सिग्मा बॉन्ड के जरिए, जो सिग्मा बॉन्ड के जरिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ या डोनेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हमारे पास पाई बॉन्ड के जरिए होगी तो वो हम उसे नेम देंगे कि वो रेजोनेंस इफेक्ट होगा। तो लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड के जरिए। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा? सिग्मा बॉन्ड के बॉन्ड्स के जरिए जो विथड्रॉ और डोनेशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो हमारे पास होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसके बाद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट है कॉज्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द बॉन्ड्स। मैंने क्या बताया है? बॉन्ड के अलोंग जो हमारे पास इफेक्ट्स होता है वो क्या, कौन सा इफेक्ट होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। किनके दरमियान? बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे एक जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स आप कह सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द इफेक्ट ग्रेजुअली डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना डिक्रीज होता है जब हमारे पास सोर्स से डिस्टेंस ज्यादा होगा। सपोज करें ये हमारे पास एक सोर्स है, ये हमारे पास एक इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर जैसे जैसे हम इस सोर्स से दूर जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे हम जो है ना इससे, इस सोर्स से जितना दूर जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये था हमारे पास इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है? CH3 CH2, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्लोरीन पे, और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 2 आ जाता है। ये जो है ना, ये जो एरो है यहाँ पे आप लोगों ने एरो लगा लेना है। यहाँ पे जो है ना एरो साइन, इस तरह से आपने एरो साइन यूज कर लेना है। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जो है ना ये शो करती है डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट का आप लोगों को पता हो कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से दो? पहले तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, और उसके बाद हमने इनकी क्लासिफिकेशन देखी कि इंडक्टिव इफेक्ट की कितनी होती है। दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स में हम देखते हैं कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है? एटम्स और ग्रुप्स दैट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड देमसेल्व्स आर सेड टू बी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसको हम डोनेट करते हैं -I से, मींस दैट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, I से इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट वो वाले हमारे पास इफेक्ट है जिसमें एटम्स और ग्रुप्स जो है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ से हमारे पास जो होते हैं इफेक्ट क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, इलेक्ट्रॉन से जो हमारे पास इफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अगर हमारे पास डोनेशन या डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसको हम आई पॉजिटिव से डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी कुछ हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं वन बाय वन पे। यहाँ पे अमाइन है, आर आर ग्रुप अटैच है। अगर हम आर ग्रुप को जो है ना रिमूव करके हाइड्रोजन लगाएंगे तो CH3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जहाँ पे आर था, ये एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा ना रीअरेंज और ट्रिक के साथ बताया, तो आप लोगों ने इसको सही ऐसे ही याद कर लें तो आपको भूलेगा नहीं। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे N पॉजिटिव है, N पॉजिटिव आ गया। जहाँ पे आर था आपने उसको किस में चेंज कर देना है? एच में चेंज कर लेना है। यहाँ पे R3 थे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 3 आ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है
RCOOR। यहाँ पे जो है ना आर को मैंने फिर से जो है ना हाइड्रोजन के साथ चेंज कर लिया, यहाँ पे आर एक था तो मैंने एक आर अटैच कर दिया। उसके बाद है हमारे पास ओ आर हमारे पास जो है ना किसको जो आर को मैंने खत्म किया तो यह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जहाँ पे आर होगा उसको आपने खत्म करके क्या लगा देना है, एच लगा देना यहाँ पे। ये थोड़ा सा कोई ट्रिक्स था, मैंने इसलिए इनको रीअरेंज करके जो है ना सा सा लिख दिया। यहाँ पे ए आर था, यहाँ पे ओ ए आर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस आर था, यहाँ पे आ जाएगा SR2, मतलब कि एक आर में हमने एक इंक्रीज कर देना है, जहाँ पे एक आर आ जाएगा। उसके बाद जितने भी हेलोजेंस हैं वो क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स है। हेलोजेंस कौन से, एक हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन आ जाएगा, और इसके साथ साथ कौन सा आ जाएगा, आयोडीन। ये क्या है सारे, ये तमाम के तमाम है हमारे पास किस चीज, ये कौन से हैं, हेलोजेंस हैं। ये कौन से हैं, हेलोजेंस। तो ये जितने भी हेलोजेंस हैं ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के तौर पर हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स ग्रुप्स हैं। और इसके साथ जो है ना हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल NO2। ये भी नाइट्रो जो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप भी हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को शो कर रहा रहता है। और इसमें भी ये हमारे पास क्या है, विद इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स है। और SO2 SO3H साइनाइड ग्रुप, और C डबल बॉन्ड CR, और यहाँ पे एक एल्डिहाइड है और एक हमारे पास ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। ये किसका फार्मूला है, ईस्टर का। और ये हमारे पास किसका है, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड R बॉन्ड H, ये हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और हमारे पास यहाँ पे कीटोन जो ग्रुप है हमारे पास, और ये जो कीटोन और एल्डिहाइड है ये भी हमारे पास नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स हमें पता है क्या होता है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन की बात करेंगे, जिसमें डोनेट और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, डोनेट और लूज और पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी कार्बन एटम्स, जो कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हम एटम और ग्रुप्स को डोनेट या लूज और पुश करके पुश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दी कार्बन एटम्स आर सेड टू बी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसके बाद है हमारे पास है इसके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स के कुछ ग्रुप्स। यहाँ पे आप सबसे पहले लगाएंगे CH3। CH3 हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के हमने मिथाइल ग्रुप एक जो है ना एक और मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हमने क्या कर देना है, ये CH3 थे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने क्या अटैच कर दिया, Me अटैच कर दिया, मीन्स मिथाइल मिथाइल अटैच कर दिया। उसके बाद फिर मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो फिर मैंने मिथाइल ग्रुप बना दिया, फिर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो फिर मैंने मिथाइल ग्रुप बना दिए। ये तमाम के तमाम क्या है, ये उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ये COO नेगेटिव, ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स की एग्जांपल है, पॉजिटिव जो इंडक्टिव इफेक्ट के ग्रुप्स हैं। तो इसमें आप एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये जितने भी हमारे पास मेटल्स होती हैं, जिन पे मेटल्स जितनी भी मेटल्स है ना वो भी हमारे पास किस में आ जाती हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स में आ जाती हैं। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कह सकते हो, ये एक हमारे पास क्वेश्चन भी आ जाता है मोस्टली के बाय द इफेक्ट नाइट्रोएसिटिक एसिड, नाइट्रोएसिटिक एसिड इज अबाउट 1000 टाइम्स ग्रेटर और स्ट्रोंगर देन द एसिटिक एसिड। वो कहते हैं कि जो नाइट्रोएसिटिक एसिड है ना ये हमारे पास 1000 टाइम ज्यादा होता है एसिटिक एसिड से। और फिर जो हम कहते हैं कि एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टेट्राक्लोरिक एसिड जो है ना वो हमारे पास 10 टाइम स्ट्रोंगर देन होता है एसिटिक एसिड से। वाई, ये हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने कहना है कि जो हमारे पास सी एच नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जो है ना NO2 नाइट्रो ग्रुप किसकी एग्जांपल थी, ये ऊपर आए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि नाइट्रो ग्रुप किसकी है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स की है। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स की वजह से हमारे पास जो है ना ये इसकी जो है ना एसिडिटी जो है ना नाइट्रो ग्रुप के अटैच होने की वजह से जो है ना ये हमारे पास स्ट्रोंगर होता है देन एसिटिक एसिड से। अब यहाँ पे हम मैंने और नेक्स्ट जो है ना हमारे पास है क्लोरीन Cl3। अब हमें पता है कि क्लोरीन भी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है। क्लोरीन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है। मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि हेलोजेंस जितने भी है वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स में आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि जो क्लोरीन है ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स आ रहा है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर है देन दी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में CH3 आ रहा है, CH3 हमारे पास ये देखें CH3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट्स जो है ना यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो
ये नाइट्रोएस्टिक एसिड है, ये हमारे पास 1000 टाइम ग्रेटर होता है देन दी एस्टिक एसिड से, और क्लोरो टेट्राक्लोरोएस्टिक एसिड इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द एस्टिक एसिड। इसकी रीजन मैंने बता दी कि इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन विद ट्राइंग ग्रुप अटैच होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विद ट्राइंग ग्रुप अटैच होता है, और एस्टिक एसिड में हमारे पास यहाँ पे एस्टिक एसिड में CH3 ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये लेस होता है। इसके बाद हमारे पास है फील्ड इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट्स में ही हमारे पास एक होता है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट द इफेक्ट्स दैट ऑपरेट नॉट थ्रू दी बॉन्ड्स, जो हमारे पास बॉन्ड्स के जरिए नहीं इफेक्ट्स होता, वो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होता है? फील्ड इफेक्ट्स। ऐसा इफेक्ट जो हमारे पास बॉन्ड के जरिए नहीं बनता या बॉन्ड्स के जरिए ऑपरेट नहीं होता, वो हमारे पास कौन सा होता है? फील्ड इफेक्ट होता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि द इफेक्ट दैट डायरेक्टली थ्रू द स्पेस, जो स्पेस के जरिए इफेक्ट्स होता है या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इफेक्ट्स क्रिएट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फील्ड इफेक्ट। क्या कहते हैं? फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट की आप सिंपल ये याद रखें कि जो बॉन्ड्स के जरिए ना हो, या फिर स्पेस में हो, या फिर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में हो, उसे हम क्या कहते हैं? फील्ड इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, फील्ड इफेक्ट जो है डिपेंड्स करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, मतलब कि उसकी स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करता है। और इंडक्टिव इफेक्ट्स जो है ना वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉन्ड। मैंने इसमें की इंडक्टिव इफेक्ट्स के जब मैंने एग्जांपल की थी, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि सिग्मा बॉन्ड, मतलब उसमें बॉन्ड्स मैंने यूज किया था। लेकिन जब हम बात करते हैं फील्ड इफेक्ट में, फील्ड इफेक्ट में मैंने क्या कहा है कि नो, हमारे पास नॉट थ्रू दी बॉन्ड्स, इसमें हम बॉन्ड्स यूज नहीं करते। बॉन्ड्स के जरिए जो इफेक्ट क्रिएट होता है वो होता है फील्ड, जो बॉन्ड्स के जरिए इफेक्ट क्रिएट होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। जो बॉन्ड्स के जरिए इफेक्ट नहीं होता, वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर के जरिए होता है या स्पेस के जरिए होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के जरिए होता है, वो होता है फील्ड इफेक्ट्स। तो फील्ड इफेक्ट्स हमारे पास क्या है? जो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इंडक्टिव इफेक्ट्स किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द बॉन्ड पे। तो एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से हमारे पास फील्ड इफेक्ट्स में दिया हुआ है कि बाय द फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट्स के जरिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, अगर हमारे पास विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या कर देंगे? एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे, और बेसिसिटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज। बेसिसिटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो देन हमारे पास क्या होगा? एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और बेसिसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारे पास कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे, देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन से होंगे? ये हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट कैसे हो जाएगा? अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो एसिडिटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, और बेसिसिटी को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी को लेके हम एक एग्जांपल के जरिए मजीद समझ लेते हैं कि आपको मजीद इस चीज की समझ भी आ जाएगी। अब है हमारे पास FCH3COOH, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और यहाँ पे आयोडीन है। ये मैंने लिखी है pKa वैल्यू हमारे पास इसकी होती है फ्लोरीन की 2.56, इसके साथ जब अटैच होता है इसकी होती है 2.86, 2.90 एंड 3.16। अब देखें, जब हम इस साइड पे जब मूव कर रहे हैं, इस साइड पे जब हम मूव कर रहे हैं इस साइड पे, तो बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। अब एसिडिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जब हम ये देखें यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना, इस साइड पे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट जो है ना pKa की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज बताई थी कि अगर हमारे पास pKa की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो बेसिस एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज जो ना प्रीवियस लेक्चर में ये चीजें बताई थी, पीके बी की वैल्यूज, और हमारे पास पीएच पीओएच की बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास पीके की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। ये क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना, इस साइड पे ये देखिए, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ से अगर हम यहाँ से इस तरफ जाएं तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बेसिस पीके की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम कहते हैं कि एसिडिटी जो होगी ना वो डिक्रीज होगी। एसिडिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन जो इसकी ये हमारे पास इसकी जो एसिडिक जो है ना हमारे पास आप कह सकते हैं कि पीके की वैल्यू जो है ना वो कम है। पीके की वैल्यू अगर कम होगी तो हमारे पास एसिडिटी उसकी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसकी एसिडिटी क्या है? डिक्रीज है। मतलब कि ये हमारे पास एक वीक एसिड है, और ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? क्योंकि इसकी यहाँ पे जो है ना इसकी एसिडिटी क्या है? डिक्रीज है। इसकी एसिडिटी हमारे पास यहाँ पे क्या है? सबसे कम एसिडिटी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास पीके की वैल्यू जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी, तो एसिडिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी।
सबसे ज़्यादा एसिडिटी इसकी कम होती है, फिर इससे ज़्यादा इसकी, फिर इससे ज़्यादा, फिर इसकी ज़्यादा इससे। तो तो आप लोगों ने ये जो है ना ये ऑर्डर तैयार कर लेना, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में भी आया होता है। और इसमें वैल्यूज आपने याद रखने के, जस्ट आप लोगों ने इसमें ये याद रखना है कि पी के की वैल्यू अगर इंक्रीज होती जाएगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बस। और अगर हम इसी को उलट कर देते हैं, मैं कह देता हूँ कि पी के की वैल्यू जो है ना हमारे पास इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बेसिक एसिडिटी फिर क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये ऑटोमेटिकली बात है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आया तो हमारा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।